Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the control of microorganisms. In this lecture, we will discuss the introduction to microbial control, general terminologies regarding microbial control, and methods to control microbial or microorganisms like physical methods, chemical methods, mechanical agents, antimicrobial agents, and we will discuss that what are antibiotics, and difference between broad spectrum and narrow spectrum antibiotics. Introduction. Control of microorganisms is essential in order to prevent the transmission of diseases and infection, stop decomposition and spoilage, and prevent unwanted microbial कंटेमिनेशन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? ताकि हम इन्फेक्शंस को, डिजीज़ को जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हैं उनको कंट्रोल कर सकें, फूड को जो है वो हम प्रिजर्व कर सकें, ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकें और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कंटेमिनेटेड ना हो, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें. उसके अलावा जो है वो वाटर ट्रीटमेंट्स जो हैं हमारे डिफरेंट, उनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इन सब चीज़ों के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम इनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? बाय मीन्स ऑफ फिज़िकल एजेंट्स एंड केमिकल. फिज़िकल एजेंट्स में क्या है? टेम्परेचर की मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, डेसिकेशन, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन. ये सब हम पढ़ेंगे कि किस तरह इन मेथड से इनको यूज़ करते हुए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके अलावा केमिकल एजेंट्स में क्या, हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करेंगे. इसमें हम डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. स्टेरिलाइजेशन is the process of destroying all living organisms and viruses. A sterile object is one that is free from all life forms including bacterial endosperms. स्टेरिलाइजेशन क्या होती है? जिसमें हम हर तरह की माइक्रोबियल लाइफ, जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी आते हैं, उनको भी हम किल कर सकते हैं. स्पोर्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है बिकॉज दे आर वेरी रेजिस्टेंट, लेकिन स्टेरिलाइजेशन में हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. स्टेरिलाइजेशन में हम टेम्परेचर की हेल्प से, जो कि 121 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको 15 मिनट तक जो है वो ऑटोक्लेव में स्टीम देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि स्पोर्स भी हम जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन इज द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट नेसेसरली एंडोस्पर्म्स फ्रॉम इनएनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस. डिसइंफेक्शन क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स पर, ऑब्जेक्ट्स पर हम इस्तेमाल करते हैं. इसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में? कि स्टेरिलाइजेशन में हम स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो कि बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन में हम एंडोस्पोर्स को किल नहीं कर सकते हैं. ये माइल्ड होता है. Decontamination is the treatment of an object or inanimate surface to make it safe to handle. कंटेमिनेशन क्या होता है? कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों उस पर, कंटेमिनेटेड हो. और डीकंटेमिनेशन क्या होता है? कि उसको फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करना ताकि वो इजीली यूज़ कर सकें हम. स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है? डिसइंफेक्शन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. However, it is not effective in the case of vegetative spores. और स्टेरिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ. इसमें हम स्पोर्स को भी किल कर सकते हैं. ठीक है, स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन हम स्टेरिलाइजेशन में स्पोर्स को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट माइल्ड होते हैं और उनमें हम स्पोर्स को किल नहीं कर सकते, रेजिस्टेंट होते हैं. जर्नल टर्म्स and terminologies which are used in the control of microorganisms. Disinfectant. A disinfectant is an agent used to disinfect inanimate object but generally toxic to use on the human tissues. Disinfectants ऐसे agents हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम ह्यूमन टिश्यूज़ पे या लिविंग सेल्स पर यूज़ नहीं कर सकते. दे आर टॉक्सिक. एंड एंटीसेप्टिक इज़ एन एजेंट दैट किल्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बट इट इज़ सेफ ऑन द ह्यूमन टिश्यूज़. एंटीसेप्टिक को ह्यूमन टिश्यूज़ पर, स्किन पर यूज़ कर सकते हैं. इसकी एग्जाम्पल में डिफरेंट हैंड सैनिटाइजर्स आ जाते हैं जो कि हम लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ करते हैं. सैनिटाइजर इज़ एन एजेंट दैट रिड्यूस माइक्रोबियल नंबर टू अ सेफ लेवल.
सैनिटाइजर्स क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते बट उनके लेवल को रिड्यूस कर देते हैं और इतना कम कर देते हैं कि वो कंटेमिनेशन नहीं या इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स में क्या डिफरेंस? डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड टू किल माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स and antiseptics are used to kill microbes on the skin or living objects or living tissues. They have power to kill all microorganisms and bacteria on the surface, and they do not have the power to kill all microorganisms and bacteria on the surface. ये किल नहीं करते, जिस तरह अभी बताया कि ये उनके लेवल को इतना कम कर देते हैं कि वो इन्फेक्शन नहीं फैला। They can cause skin corrosion and inflammation. ये टॉक्सिक होते हैं और अगर स्किन पर यूज़ करें तो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, रेडनेस, पेन, एंड दे डू नॉट कॉज एनी स्किन डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। इनका यूज़ क्या है डिसइंफेक्टेंट्स का, कि ये हम लेबॉर्ट्री और हाउस होल्ड आइटम्स क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, ब्लीच वगैरह इसमें आ जाता है। और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये सर्जरी में और हैंड वॉशिंग में यूज़ करते हैं। दे डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब्स, थ्राइव्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनका मोड ऑफ एक्शन है, किस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड दे ट्रांसपोर्ट थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया विद इन द लिविंग बॉडी। और ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं ये डिसइंफेक्टेंट्स की और ये एंटीसेप्टिक्स की, जिस तरह हाउस होल्ड ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड्स, अल्कोहल। और एंटीसेप्टिक्स में क्या है, क्लोरोहेक्सिडीन, क्लोरोज़ाइलिनॉल एंड हैंड सैनिटाइजर्स।